नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं मेडिटॉक। जलगांव का एक नाम जो सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक सोच का भी है, डॉक्टर महेंद्र काबरा। डॉक्टर साहब इंसानों की नब्ज तो समझते ही हैं, साथ ही साथ उससे भी गहरी पकड़ है प्रकृति और इस पूरे ग्रह की नब्ज पर। इनका मानना है कि अगर धरती स्वस्थ हो तो इंसान की आधी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी। यानी अगर हम प्रकृति के साथ मेलजोल रखते हैं तो शरीर खुद ब खुद अपना इलाज ढूंढ लेता है। होम्योपैथी की प्रैक्टिस को इन्हें सालों हो चुके हैं और कई बीमारियों का इलाज कर चुके हैं। बस ऊपर से नहीं करते हैं, जड़ से करना ही इनका फलसफा है। सारी बीमारियों का इलाज जड़ से हो, यही इनकी सोच है। कहते हैं अगर शरीर में बदलाव की असली वजह को ठीक कर दिया जाए तो बाहर दिख रही बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। पैसा डॉक्टर काबरा के लिए इलाज से पहले कभी प्राथमिकता नहीं रहा है। सैकड़ों मरीज सफेद दाग जैसे मुश्किल रोगों से पूरी तरह ठीक होकर लौट चुके हैं। देश विदेश से फोन आते हैं, दवाइयां जाती है और अब इंटरनेट के जरिए इनका इलाज सीमाओं से परे पहुंच चुका है। इनके क्लिनिक या घर में आपको आलीशान सोफे, झिलमिलाती लाइट्स या ठंडी एसी की हवा नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बस सादगी, खुली खिड़कियों से आती हुई धूप और हरियाली की ठंडक। लकड़ी या लोहे की सादी कुर्सियां, पंखा तभी जब सामने वाले मेहमान को जरूरत पड़े। ये जीवन ऐसे जीते हैं जैसे प्रकृति ने इन्हें सिखाया हो। हल्के कपड़े, कम साधन, लेकिन पूरी ताजगी के साथ। और हाँ, हरा भरा भारत, यह नाम भी डॉक्टर महेंद्र काबरा का दिया हुआ है। इनका सपना है कि अगर भारत हरा भरा होगा तो हमारी जिंदगी भी हरी भरी होगी। आज हम डॉक्टर महेंद्र काबरा से बातचीत करेंगे, उनके सफर, उनके इलाज और उनकी उस सोच के बारे में जो कहती है धरती को ठीक करो तो इंसान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर महेंद्र जी काबरा के साथ। सर, इंडिया अब तक न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे बातचीत हो और एक पॉडकास्ट हो, और आज वो मेरी कामना जो है वो पूरी हो रही है। सर, अक्सर ये चीजें देखी गई है कि कहीं ना कहीं आपका जो विचार है वो मरीजों के साथ साथ, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि लोग आपको इंसान और प्लैनेट दोनों का डॉक्टर कहा करते हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि आप मरीजों के बीमारियों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ प्रकृति की देखभाल भी करते रहते हैं। आप अक्सर प्रकृति से जो प्रकृति को फायदा हो, जी, ऐसे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि इस तरीके से वर्क करना चाहिए? कह सकते हैं कि कुछ जीन्स में हो। दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे और पिताजी माताजी ने भी इसी ढंग से, इसी सोच से, हमेशा अधिष्ठान से प्रैक्टिस की, डॉक्टर थे। और हमेशा थोड़ा विस्तृत और विशाल सोचने का हमें ये बचपन से ही संस्कार दिया गया। सर, आपने प्रकृति और मानव स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का माध्यम कैसे बनाया? हमने ये देखा कि आम सोच ये रहती है कि बस बीमारी ठीक हो जाए। बीमारी हो ही नहीं, हो तो जल्दी ठीक हो जाए। और बीमारियों की मूल जड़ क्या है? तो मानव की जो रहन सहन है और उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है, निसर्ग की हानि होती है। जी। तो जो हमारे लिए अच्छा है, जो निसर्ग के लिए, धरती के लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम प्रकृति की थोड़ी केयर लेते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा लाभ होता है। और अब ये कहने की बात नहीं है कि ये हमारे लिए, यानी एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचने का एकदम अंतिम
समय है। हम लोगों को सुधर जाना चाहिए। हाँ, छठवीं बार मानव जाति का उन्मूलन होने का समय आ रहा है। अगर हम लोग नहीं सुधरे तो समय जल्दी आ सकता है। जागने का समय आ चुका है। सर, आपके इलाज से रिलेटेड बात करता हूँ कि सफेद दाग, सोराइसिस या एलर्जी जो है, ये सारी बीमारियां सर बहुत चुनौतीपूर्ण है। मतलब मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो लोग सालों से रो रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं होती जी। आपका जो पेशा है डॉक्टरी का, उस बारे में अगर गलत नहीं कहा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कई तो ऐसे लोग हैं जो बेवकूफी बनाते रहते हैं, पता नहीं उनके पास डिग्री रहती है या नहीं रहती। खैर ये विषय हमारा नहीं है। तो सर, आप जो इन बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे सोराइसिस हुआ या फिर सफेद दाग हुआ, एलर्जी हुआ, सारी पुरानी बीमारी, आप सर जड़ से जो परमानेंट बराबर आप जड़ से सर उसको खत्म करने का दावा करते हैं। तो मतलब क्या, किस बात पर आधारित होता है, कैसे होता है? कैसा है कि आपने हमारे परिचय में हमारी प्रशंसा में काफी अच्छा कहा। हम ये उसमें ऐड करना चाहेंगे जी कि विश्व होम्योपैथी परिषद का, यानी वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस का अनुसंधान रिसर्च अवार्ड पाने वाले अपने देश के हम पहले डॉक्टर। अरे वाह, कांग्रेस सर। जी, अपने देश का अकाउंट ही इस अवार्ड से खुला है। तो हमने यही सोचा कि कोई भी काम हो तो ठोस हो, और जो आपने ये अलग अलग बीमारियों के नाम कहे उसमें और जोड़ लेते हैं कि जैसे कि एलर्जी के बाद आता है जोड़ों के दर्द है, नपुंसकता है, ट्यूमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं जी, और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट तो है ही है इसमें जो लीडिंग बीमारियां है जी। तो ये सारी होती है 3 दोषों की वजह से जी। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो पेशेंट्स की जी, स्किन की, चाहे वो अलग अलग हो, जैसे कि एक्जिमा वगैरह भी, तो आमतौर पे ये सोचा जाता है कि ये स्किन की बीमारियां है। तो ना तो स्किन की बीमारी स्किन की है, ना तो अन्य बीमारियां ये बाहरी है जिस नाम से जानी जाती है। सब होती है 3 दोषों की वजह से। जी। और ये 3 दोष अंदरूनी है। जब दोष अंदरूनी है तो बाहर वाले इलाज कैसे इसको जड़ से ठीक करेंगे? ये तो अनसाइंटिफिक है और तार्किक भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। तो चाहे ट्यूमर हो, चाहे स्किन की बीमारी हो, चाहे 2400 प्रकार की स्किन की बीमारियां है और उसमें से एक स्किन है और अन्य 2400 प्रकार की बीमारियां है। और डिक्शनरीज कहती है कि मेजॉरिटी की कारण भी मालूम नहीं, उपाय भी मालूम नहीं। तो ऐसे इस चैलेंजिंग स्थिति में विश्वव्यापी जो कुछ 800 करोड़ पॉपुलेशन में इतने सारे तादाद में बीमारियां है और बाकी उसी दिशा से जा रही है हमारी आबादी। तो ये मूल दोष ठीक करने की वजह से सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। जैसे कि बार बार हमें याद आ रहा है कि गठाने, ट्यूमर्स जो होते हैं, राष्ट्रपति भवन में 5 राष्ट्रपतियों के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, उनके पत्नी को आंख और कान के बीच में ट्यूमर आता था। पहली बार निकाला, 2 साल के बाद आया, फिर 1 साल के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, और फिर 22 बार कुल मिला के 2-2 महीने में आते रहा। ऑपरेशन करना पड़ता था। ये क्यों होता है? ये एक्स्ट्रा की एनर्जी उस एरिया में बॉडी क्यों सप्लाई करती है? ये मूल दोष है। तो सिर्फ लेने वाली दवाई से ट्यूमर को हाथ ना लगाते हुए जड़ से ठीक हो गया। वाह। तो ये है सिद्धांत, कंसेप्ट कि मूल दोष ठीक करो, सारे के सारे ठीक। मतलब अगर घर में बल्ब फ्यूज हो रहा है तो ये देखना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर उसको ज्यादा पावर तो नहीं दे रहा है। हम लोग बल्ब बदलते रहेंगे। आनंद जी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने कि एक ट्रांसफार्मर से कई घरों को सप्लाई या इंडस्ट्रीज को, शॉप्स को सप्लाई होता है। तो अपने ही घर में ये फ्यूज क्यों जा रहा है? तो एक तो वोल्टेज कम होगा या कहाँ से क्या, पीछे से क्या आ रहा है वो देखना बिल्कुल जरूरी है।
सर बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो जी। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हाँ जी। निराश होते हैं, हाँ। फिर वो आपके पास आते हैं जी। नई उम्मीदें लेकर। तो जी। किस तरीके से उनको आप ट्रीट करते हैं? हाँ, मुझे ये याद आ रहा है, कहना चाहिए कि अपने रिसर्च सेंटर का नाम ही लाइफलाइन है। अच्छा। यानी जब भाग्य की रेखा खत्म होते नजर आती है, हम्म। तब ये लाइफलाइन फिर से बनाई जाती है। सर एक मिनट, अब भाग्य की रेखाएं आप से बातचीत हो रही थी, आप बता रहे थे यहाँ नहीं यहाँ होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये कभी और बताएंगे जी। विस्तार से अगले पार्ट में। हाँ सर, हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली ऐसे मुझे एक इंग्लैंड के पेशेंट की याद आ रही है कि हम आज तक 60 बार इंग्लैंड गए हैं। 60 टाइम्स। 60 टाइम्स। वाह। अवार्ड के बाद हमें वहां से ऑफर भी थी रॉयल लंदन से, लेकिन हमने रिफ्यूज करके इसी देश में रहना पसंद किया। उन्हें आश्चर्य लगा कि आप कैसे, मतलब एक ऐसे देश में रहने वाला व्यक्ति जो महासत्ता एक जमाने में थी, वहां से ऑफर आ रही है। तो उन्होंने मुझे कई सवाल पूछे, उनको आश्चर्य हुआ, मैंने मना किया, रिफ्यूज किया, डिक्लाइन किया ऑफर को। तो जब वे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, कितने पेशेंट देखते हो, क्यों मना कर रहे हो, ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो, तो हमने उनको आखिरी जवाब ये दिया कि जब उन्होंने पूछा हाउ मच यू अर्न इन योर कंट्री, आपके देश में आप कितना कमाते हो, मैंने कहा मेरी पत्नी खर्च नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कमाता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। दादाजी जो बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, मानव प्रेमी थे, मानवतावादी थे, उन्होंने हमको उस जमाने में सिखाया जब हम यंग थे, जिस यंग एज में इंसान गलतियां करता है, उस समय यह सिखाया कि ज्यादा कमाना है तो ज्यादा पेशेंट देखो। तो हमने इंग्लैंड में एक दिन में 58 पेशेंट देखे हैं, और मुंबई के चौपाटी वाले क्लिनिक में लैपटॉप नहीं था, ऐसे जमाने में 193 पेशेंट एक दिन में देखे। कोई भी गरीब हो, जरूरतमंद है, तो हम उसको निराश नहीं करते। हाँ, आपके यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर आपको जरूरत है तो रिसेप्शन पे ही ये बोर्ड है कि जरूरतमंद को निसंकोच रहे। तो हम ये बता रहे थे कि ये ट्रीट कैसे करते हैं उसको। जी, जो निराश मरीज बहुत से जगह से आता है, तो आपके तो पास हम इंग्लैंड की एक सक्सेस स्टोरी बता रहे थे कि ऐसा एक यंग मैन उसकी मम्मी के साथ आया क्लिनिक में, और शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा था, शादी नहीं हुई थी, पापा जी की डेथ हुई थी। इंग्लैंड के 100 डॉक्टर, मैंने उनको कंफर्म किया कि भाई कहने की बात है, आपने 10-20 डॉक्टर देखे होंगे। नहीं, बोले लिस्ट है साहब, 100 डॉक्टर देखे हैं। मम्मी रोने लगी कि ये बच्चे से शादी कौन करेगा। आनंद जी, आपको जान के खुशी होगी कि इस पेशेंट को पूरे पहले से अच्छे हेयर्स, अच्छे बाल आए, और उसने उस जमाने में इंटरनेट पर भी रिव्यूज में ये कमेंट किया है, हमारी भरकस तारीफ की है। तो सही निदान हो, सही आहार विहार, आचार विचार की सलाह दी जाए। करनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने 30 किलो वजन खुद कम किया है। अच्छा। 30 साल से उसे मेंटेन कर रखा है। और पारिवारिक जिन्स में जो बीमारियां है, जैसे हार्ट, कैंसर, पैरालिसिस वगैरह वगैरह, छोटे बीमारियों के तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये ऐसी सारी बीमारियों से हम मुक्त कैसे हुए, क्योंकि इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बिकम्स नॉलेज। जिस ज्ञान का उपयोग, जिस मालूमात का उपयोग हो, उसी को हम ज्ञान कह सकते हैं। तो डॉक्टर पहले खुद को फिट रखे। आज भी मैं 180 किलो वजन उठा सकता हूँ। इस फोटो में जो आप देख रहे हो, ये वियतनाम के कैपिटल का है, और डायबिटीज डे पे मैंने 100 किलो के बंदे को स्टेज पर उठाया, और खड़े होकर जो अभिवादन कहते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन, पूरे दिन में सिर्फ हम ही को मिला। तो मैं 180 किलो वजन आज भी उठा सकता हूँ, चाहे संपन्न परिवार में जन्म लिया। तो सही निदान, सही दवाई का चयन, और साथ में फिटनेस की सेल्फ टेस्टेड सलाह, इस वजह से यहाँ सक्सेस का रेट बहुत अच्छा है। यहाँ अगर कोई फेल होता है तो आश्चर्य की बात है, कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो आश्चर्य की बात है, ठीक होना तो आम बात है। अब ये बात अलग है कि ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, आलसी होते हैं।
सर परमानेंट बहुत सारी बीमारियां होती है जो रेगुलर सुनी जाती हैं जी। छोटी छोटी भी बीमारियां होती है, चलते फिरते सुबह हाँ, निकले तो कुछ भी खांसी आने लगती, कभी कुछ आने लगता है, इसके लिए क्या सलाह है? सर्दी खांसी बदहजमी स्किन की छोटी मोटे चलते चलते जी जी आती है और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। हमारी ये सलाह होती है कि छोटी बीमारी में बड़ी दवाई ना ले, और बड़ी बीमारी में छोटी दवाई लोगे तो हो सकता है दवाई लेने के लिए मौका ही ना मिले। तो इमरजेंसी में मॉडर्न मेडिसिन अच्छा है, छोटी बीमारियों में घरेलू इलाज और परहेज वगैरह कर लेना ही अच्छा है। और परमानेंट लाइफ टाइम जो क्रॉनिक डिसीज है उसमें हमारी ट्रीटमेंट शायद सबसे बेस्ट है। मतलब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बीमारी किस तरीके की है और हमें क्या चीज, और जब भी डाउट हो कोई रिस्क ना ले। जब डाउट हो तो जो आपके विश्वास पात्र डॉक्टर है जो निस्वार्थ सलाह देते हैं उनसे एटलीस्ट पूछ ले, उनसे कंसल्टेशन कर ले कि छोटे बच्चे हैं, फीवर है, ज्यादा बुखार है, तो ऐसे समय सलाह ले ले। सर अभी इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, आप तो अब देश भर स्मार्टफोन का जमाना आ चुका है, सभी चीज अब आप विश्वव्यापी हो चुके हैं, तो चुनौती होती है इसमें कुछ आपको लोगों तक? चुनौतियां कम हो चुकी है आनंद जी। अच्छा, मतलब ना पेशेंट को आने जाने का समय पैसा बर्बाद नहीं होता, धरती का पोल्यूशन नहीं होता। यानी हम 1 किलोमीटर वाहन चलाते हैं तो जितना पोल्यूशन होता है उतना 1 महीने तक ये डिजिटल ऐप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उससे कम पोल्यूशन होता है। तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, कठिनाइयां दूर हो चुकी है। सर आपके जीवन के जो आयाम है उनमें हरा भरा भारत जी ये नाम आपने दिया है, और ये जो प्रोग्राम है इसको भी कहीं ना कहीं उस हरा भरा भारत से जोड़कर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हरा भरा भारत जो है वो आपके इलाज के दृष्टिकोण में किस तरीके से कारगर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सारी बीमारियों के जो कारण हैं ये सिर्फ 5 है। सबसे पहला है, मानव ही एक प्राणी है कि जो पकाया हुआ भोजन लेता है। तो हो सके उतना फ्रूट्स हम बिना पकाए, तो फ्रूट्स सलाद ज्यादा से ज्यादा ले। नंबर 2, प्राणीजन्य आहार, जो प्राणियों से हमें जो जो अनाज फूड मिलता है ये कम से कम ले। नंबर 3 है कृत्रिम रसायन, सिंथेटिक केमिकल्स, ये कम से कम यूज करें। 25 साल से हमने सोप, शैम्पू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट यूज नहीं की है। और हमारी स्किन कैसी है आप ही बताइएगा। नहीं है, स्किन तो अच्छी है सर आपकी, थैंक यू। झुर्रियां कम दिखाई दे रही है वो जी। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हरा भरा भारत जो आप। चौथी बात है सिंथेटिक केमिकल्स के बाद कि लैक ऑफ सनलाइट। सनलाइट ये सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है, तो हम सूर्य प्रकाश में बहुत कम जाते हैं। और 5वां है लेजीनेस, आलस्य, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये 5 चीजें जो है ये सारे समस्याओं की जड़ है। तो हम अगर खुद अच्छा रहना चाहते हैं तो निसर्ग को हमें अच्छा रखना पड़ेगा। तो किस तरीके से, क्या तो बीमारियों का अंत नहीं होगा, होती रहेगी। उसके लिए क्या प्रयास हम लोगों को करने चाहिए सर? निसर्ग को अच्छा रखना मतलब लोग पौधे लेते हैं, लगाते हैं, घर में छोटे छोटे पौधे करते हैं, किस तरीके के प्रयास होने चाहिए उनके ओर से? देखिए कि सबसे पहले तो हम जो अग्नि का उपयोग करते हैं, यानी ज्वलन, कंबशन करते हैं, मानव ही एक प्राणी है जो इसका उपयोग करता है, जैसे कि अग्नि, ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जो प्रदूषण होता है ये प्रदूषण परमानेंट है, पेड़ लगा के भी नहीं जाएगा, टेम्पररी कम होता है। फिर जब पेड़ की डेथ होती है वो कार्बन वापस पर्यावरण में आ जाता है। और यही कारण है तापमान बढ़ने का, यही कारण है प्रदूषण और उसकी वजह से बीमारियां होने का। आज 40% वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियों को हम मानवों के गलत
रहन सहन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से वे नामशेष हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हमें सबसे पहले अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो ये परमानेंट जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। सर, स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, ऐसे जमाने में आप इन सब बातों को करते हैं क्यों, कैसे, क्या तालमेल रहेगा उसमें? बिल्कुल वही बात है जो पहले वाले प्रश्नों में हमने कही है कि सही निदान अंतर्गत दोषों का, 3 दोषों का, सही फिटनेस की सर, ये 3 दोष, एक मिनट, ये 3 दोष है क्या, वो भी तो बता हाँ दें। बिल्कुल। ये जैसे वात पित्त कफ होता है आयुर्वेद में, वैसे होम्योपैथी में सोरा जो बीमारियों की जननी है, साइकोसिस जिससे गठाने वगैरह होती है, और सिफिलिस यानी अंत, 3 है। तीन है। एस है तीनों। हाँ, लेकिन ये जो सोरा है ये पी से स्टार्ट होता है, PSORA। ओके, तो PSS साइकोलॉजी के जैसा पी। हाँ, ये और कुछ है। ये खुजली से स्टार्ट होता है। जब भी इंसान को खुजली होती है, खुजली जन्य बीमारी होती है, तो समझ लो कि अब जीवन में कठिनाइयों की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में ही नेचुरल मेडिसिन मिल जाए तो आगे के जो साइकोसिस और सिफिलिस है ये रुका सकता है, प्रतिबंध हो सकता है। तो ये 3 चीजें जो है, सही दवाई, सही निदान, सही दवाइयों का चयन और सही फिटनेस की एडवाइस, ये तीनों की वजह से और 3 मूल दोषों की वजह से सारी बीमारियां होती है। तो एक ही छत के नीचे तले सारी चीजें, सारी की सारी बीमार। अच्छा, और एक बात है कि साइड बेनिफिट्स है, साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट्स है अपने ट्रीटमेंट के। कि मिसेस शर्मा इंग्लैंड की, और भी कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक बड़े मराठी मीडिया के अकाउंटिंग ऑफिसर स्किन के लिए पत्नी को ले आए थे। 17 साल हुए, हिस्ट्री ली उनकी, तो 17 साल हुए थे विवाह को, संतान नहीं थी। सारी कोशिशें हो चुकी थी, दोनों एकदम उच्च शिक्षित। तो स्किन की ट्रीटमेंट के लिए आए, 17 साल के बाद पहली बार परिवार में किलकारी गूंज उठी जी। फिर इंग्लैंड की मैं जो एक कॉम्प्लिकेटेड केस बता रहा हूँ, आप बीमारी का नाम लो, उनको वो बीमारी थी बहुत सारी। इतनी एलर्जी थी कि नींबू काटते थे तो सो छींके आती थी। टोमेटो की तरफ देखते हैं तो आंखें लाल होती है। थायराइड, लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स लेने का, ब्लड प्रेशर, सभी बीमारियां थी। तो आज वे थायराइड की टैबलेट से भी मुक्त है और सभी के सभी उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व। तो आए थे एक प्रॉब्लम के लिए, 3 दोष ठीक किए, दूसरी बीमारियां भी ठीक हो गई। तो जो आपका ये प्रश्न था, आपके मन में शंका थी कि मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी के जमाने में सब कुछ एक जगह पे कैसे हो सकता है? सर, बीमारी हो ही नहीं इसके लिए क्या कर सकते? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे बेटे MBBS MD है कि ये मुंबई से। अच्छा। और उनको MS ENT वगैरह ऐसी ब्रांचेस मिलते हुए, ऑप्शंस रहते हुए भी उन्होंने PSM यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में MD किया है और रैंक 1 से पास हुआ है। ग्रेट। तो फैमिली की सोच यही रही कि हम देख नहीं पाते, इतनी बीमारियां समाज में, दुनिया में, देश में है, और ऐसे समय हम ऐसा काम करें कि लोग बीमारी ना हो। जैसा पहले बताया कि डॉक्टर मिसेस ममता काबरा के हार्ट में ब्लॉक्स थे, उन्होंने 20 किलो वजन कम किया और विशिष्ट प्रकार के श्रमदान किए। श्रमदान से बहुत फायदा होता है। तो जी बिल्कुल होता है, यहाँ फायदे ही फायदे है, पुण्य भी बहुत है। और पुण्य से, जो पैसे से नहीं होता वो पुण्य से होता है। तो डॉक्टर मिसेस ममता काबरा के हार्ट के ब्लॉक्स भी टोटली रिवर्स हो गए, होम्योपैथी, ये नेचुरल सोच और श्रमदान से। तो आगे की सारा प्रिवेंशन हो गया।
कि जो आगे बाईपास एंजियोप्लास्टी उनको वो करनी सारी पड़ती चीजें थी, बच गई। उनके जीन्स में ही ये ठूस ठूस के भरा हुआ है। डॉक्टर मिसेस ममता काबरा ने ट्रीटमेंट के साथ साथ आटे वाली चक्की पीस पीस के अपने हार्ट के ब्लॉक्स नील कर लिए। घुटने में दर्द था, पुराने कपड़ों से बैगे सी सिलाई मशीन पर, इतनी अच्छी एक्सरसाइज हुई, प्लास्टिक बैगों को विकल्प भी मिला और घुटनों का दर्द गायब हो गया। एक पति का निधन हुए महिला ने चक्की पीसी, 24 घंटे में उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका रीमैरिज हुआ, पुनः शादी हुई। तो भाग्य की रेखा जो हाथ पर रहती है कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। भाग्य की रेखा तो कलाई पर होती है, कर्म बदलता है तो भाग्य बदलता है। तो कोई बड़ी बड़ी मन्नत फेल हो सकती है, कोई बड़ी मन्नत बेकाम हो सकती है, लेकिन किया हुआ कभी बेकाम नहीं जाता। 24 घंटों में शुभ समाचार आता है, हैप्पी एक्सीडेंट होता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस धरती को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाते हैं, हरा भरा भारत का सपना बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो प्रिवेंशन के बारे में वही कहेंगे कि जो बीमारियों से ठीक होने के लिए, जल्दी मुक्त होने के लिए हमने कहा था कि आहार विहार आचार विचार बदलो, लेकिन ये आसान नहीं है आदतें। तो इसके लिए शक्ति, युक्ति और भक्ति का प्रयोग करो। 7 हो गए। इससे बीमारियों से मुक्ति ही नहीं, अपनी खुद की प्रगति ही नहीं, तो देश में और दुनिया में भी क्रांति आ जाएगी। मतलब क्रांति लाना है तो ये सब चीजें करना ये सब पड़ेगा, चीजें बड़े आसानी से करनी है। और ये सब कुछ बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है, बिल्कुल मामूली खर्च में, यानी कैशलेस, प्रदूषण भी नहीं होगा। ऐसे ढंग से यानी हम भी अच्छे रहेंगे और ये धरती भी अच्छी है। आप जो कुछ बता रहे हैं उसमें किस तरीके से सब कुछ ओके हो सकता है, व्यायाम किस तरीके हो सकते हैं, फास्ट में जरा सर हो सके तो बताइए। हम लोग हमने फलदारी पेड़ लगाने हैं जी। ये सब्जियां जो लगती है उसके लिए भी हमको किचन गार्डन्स घर में बना सकते हैं। रोड पर गड्ढे हैं, उनको दुरुस्त कर लीजिए। कोई मलबा पड़ा है, टायर ना फूटे ऐसा, वो डाल दीजिए। सूखे हुए पेड़ हमने कोविड में काटे और स्मशान में भेजे, 6 पैक एब्डोमेन हो सकता है। बिल्कुल। कहीं चेक डैम है, वहां मिट्टी जमी हुई है, उसको खाली कर दीजिए। किसानों को पानी की किल्लत है, नए चेक डैम बना दीजिए। कहीं जगह है, एक स्टोरेज खेती तैयार कर दीजिए। बच्चों को जिनको पैसों की जरूरत है, 25-30 बच्चों को एक काम दे दीजिए, 4-5 दिन में, 8 दिन में वो बना देंगे। जो खेत में पानी बह के जा रहा था, खेल कूद का मैदान बनाया जा सकता है बच्चों के लिए। खेल कूद तो अब छोटे बच्चों के लिए ठीक है, अब समय बड़ा खराब आ रहा है, खेल कूद कम ही करें। तो आगे और कई टाइप के हो सकते हैं कि जैसे किसानों को कोई लेबर नहीं मिलते, इंडस्ट्रीज में नहीं मिलते, तो काम का काम, इनकम की इनकम, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज। तो ऐसे अनेक टाइप के काम है। कपास किसान के पास है, उससे कपड़ा बना दिया जाए, सरकी निकाली, बीज निकाले, आगे की सारी स्टेप जो है इसको एक्सरसाइज, जो बुजुर्ग है, ज्येष्ठ है, वे भी ये हल्के काम कर सकते हैं। तो सफाई का काम हो सकता है, एक्सरसाइज के बदले झुको, कागज प्लास्टिक उठाओ। ज्येष्ठ नागरिक बड़े बूढ़े नहीं उठा सकते, उनके जो चलने वाली उनकी काठी है, लाठी है, उसको एक कील लगा दो नीचे, बिना झुके हुए नीचे लगा दो, बिना झुके हुए कचरा प्लास्टिक उठा लेंगे, उसको रिसाइकलिंग को भेज दो। आने वाले 15 दिन में इस देश की कोई समस्या नहीं बचेगी। लास्ट एंड फाइनल आपको बताता हूँ कि जब 5 दिन की क्रिकेट मैचें होती थी, खेलते थे कुछ लोग, कुछ दर्जन, देखते थे करोड़ों दुनिया भर में। तो इतने ही लोग जो देखते थे, दर्शक थे, वे अगर 5 दिन तक श्रमदान करें तो जो गंगा जमुना
नदियां जोड़ने वाला प्रकल्प था, ये श्रमदान से ही हो जाता। इतनी ताकत है, इतनी बूंद बूंद से सागर हम बनता सबको है। मिलकर और अब तो पानी की किल्लत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जितने फलदारी पेड़ बने लगेंगे उतना सब्जी रोटी दाल चावल हम कम खाएंगे, और उसी को बहुत ज्यादा डिमांड होती है पानी की, केमिकल्स की। कंपोस्ट के गड्ढे खोदेंगे, रैपिड फायर में एक ऐड करेंगे कि कंपोस्ट के गड्ढे खोदेंगे, भारत सरकार को 1.75 ट्रिलियन रुपीस का अनुदान सब्सिडी देनी पड़ती है, और इतना कचरा पड़ा होता है। ये श्रमदान से ये भी श्रमदान से ये भी हो सकता है। आप समस्या बताइए, उसका सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी के अलावा ज्वलन मत करिए, यानी प्रदूषण मत करिए। इमरजेंसी के अलावा बिना काम से घूमिए मत, फिरिए मत, क्योंकि ये जो हम प्रदूषण करते हैं ये परमानेंट है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी। ये जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है, एक दिन में हजारों ट्रक कोयला जलाना पड़ता है, तो पेडल मार मार के एक्सरसाइज करते हैं ना, साइकिल पेडल मार के, उसको डायनामो जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मोबाइल उसी में चार्ज होगी। हाँ, सही। तो ब्राजील के एक जेल में, ब्राजील के सभी जेलों में एक जज साहब की आइडिया, अपने क्लिनिक में भी ऐसा पेडल पावर जनरेटर है, तो ब्राजील के जज साहब के मन में ये आइडिया आई, और सभी को पुरानी साइकिलों को डायनामा जोड़ के पेडल पावर जनरेशन दे दिया। वाह। खाली थे वो लोग। जितने यूनिट बनाओगे उतनी दिन की उनकी शिक्षा कम होगी। ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती। बाप जी सर, दुनिया भर में बीमार कितने लोग हैं, कुछ ऐसा कुछ आंकड़ा है क्या? स्टैटिस्टिक्स तो WHO हर साल प्रकाशित करती है, और करीब 800 करोड़ हमारी आबादी में है, करीब 40% आबादी को कोई ना कोई परमानेंट डिसीज है, और बाकी 60% उस दिशा से जा रहे हैं। तो जैसे हम खुद तंदुरुस्त रहे हैं इस एज तक, वैसे सारी आबादी को, सर आपकी एज कितनी है? ज्ञान देके सारी आबादी को ये सेल्फ टेस्टेड ज्ञान देके, अगर बीमारी है तो उसमें से जल्दी ठीक करना है, और नहीं है तो उनको बीमारी ना हो। दिन भर में पानी कितना पीना ये भी दुनिया को ठीक से मालूम नहीं। पानी कम पियो तो हार्ट अटैक आ सकता है, पानी ज्यादा पियो तो हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा। तो यूट्यूब चैनल पर अपने एक स्पेशल वीडियो है जिसमें पानी कितना पीना चाहिए। एक मेटल से पानी 3 महीने से ज्यादा पियोगे तो मेटल पॉइजनिंग हो सकता है। तो कौन से ऋतु में कौन से मेटल का पानी पिए ये भी उसमें बताया है। श्वास किस ढंग से ले, एकदम आसान। बिजी लाइफ में कैसे खुद को, हम सुबह 4 से रात को 10-11 बजे तक चेयर पे रहते हैं, तो बाथरूम में पूरे दिन के, टॉयलेट में, बाथरूम में, WC में पूरे दिन के एक्सरसाइज कर लेते हैं, और साथ में श्रमदान भी करते हैं। रोज आधा 1 घंटा कुछ सार्वजनिक रूप से जो हमारे देश के, धरती के, विश्व के काम आए, ऐसे श्रमदान करते हैं। सर मैं आपके इसमें पूछना मेरा रह गया था, बीच में पूछ रहा था मैं, आपकी एज अभी कितनी है सर? जिस हिसाब से आप तंदुरुस्त है, फिट फाट एकदम रहते हैं, मैं हमेशा देखा हूँ, क्या एज है सर आपकी? मैं प्रति प्रश्न करूंगा। जी सर। कि आपको कितनी लगती है? सर 51 ऐसा कुछ। शायद आप तारीफ कर रहे हो। नहीं, तारीफ नहीं सर। लेकिन मुझे दोनों टाइप के ऐसे मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। एक तो कॉम्प्लीमेंट है जो आपने दिया। मैं 1961 में मेरा जन्म हुआ, मतलब अभी आपको। लेकिन कुछ लोग ज्यादा भी सोचते हैं कि शायद मैं ज्यादा, तो क्योंकि वजन कम किया है मैंने। हाँ, फिट तो लेकिन कुछ लोगों को फिर बूढ़ा बूढ़ा सा लगता हूँ। तो बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जब तुझे लोग बढ़िया कहते हैं तो बढ़िया नहीं हो, सारे टेस्ट करवाना जरूरी है। और जब बीमार कहते हैं, बूढ़ा बूढ़ा सा कहता है, तो चिंता की बात नहीं, आपको इंश्योरेंस करने की भी जरूरत है। तो सर अभी 15 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक ये हरा भरा पखवाड़ा, जी क्या प्लान है इसके? जी,
ये 15 दिन में हमें उत्पादक परिश्रम करने हैं। खेल बंद, व्यायाम एक्सरसाइज बंद, बस श्रमदान ही श्रमदान करने हैं हम सबको। अच्छा, हम सभी के लिए ये संदेश है, एक पखवाड़ा। आप इस चीज को समझिए, सर ने जो बताया कि हम लोग खेल कूद और बाकी एक्सरसाइज बंद करके हम लोग श्रम दान करें। सर, श्रम दान में भी एक तरह की एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। बिल्कुल, हमारे समय की बर्बादी नहीं है। भगवान ने, निसर्ग ने, भगवान का दूसरा रूप है निसर्ग। भगवान हमें, ईश्वर हमें डायरेक्ट नहीं देते, निसर्ग के जरिए देते हैं जी। तो निसर्ग ने हमें अन्न दिया, जीवन दिया, पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, वो वेस्ट होता है। तो हमको पक्वता से, परिपक्वता से सोचना है कि अब ये प्रदूषण की वजह से हम जिस एक बॉम्ब, हाँ, बॉम्ब जैसी स्थिति में स्थिति आई है कि कभी भी ये फट सकता है, तो हमें ये सब छोड़कर सिर्फ उत्पादक परिश्रम करना है, जिसके कम से कम 111 तरीके हैं। तो जो बहुत फिट है वे गड्ढे खोदेंगे, बाकी लोग वहां बीजों का, फल बीज का उपयोग करेंगे। 4 फीट 4 बाय 4 का गड्ढा खोदा, उसमें 4 कोने में 4 आम की गुठलियां डाल दी, सेंटर में 1 डाली, तो ये डेंस प्लांटेशन कहते हैं इसको। तो ये 4 पालकी उठाएंगे, बीच में राजा रहेगा। फिर ये स्लो बढ़ने वाले हैं, तो साथ में पपीता, सुरजना भी लगा दीजिए पूर्व और पश्चिम में। ये लगाने का काम बाकी करेंगे गड्ढा खोदने वाले जो स्ट्रांग है जी। फिर इसको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। कांटे वाले जो पौधे होते हैं लगा दिए बाजू में। फिर ये पपीता, सुरजना बहुत तेज बढ़ेगा, आने वाली गर्मी में छाया भी देगा, बराबर, पानी की भी लागत कम लगेगी। अच्छा, ये जो फसल को खराब करने वाली खरपतवार होती है, वीड्स, अनचाही, इसका एक रूल है कि जहां आप जगह खाली छोड़ते हो वहां वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि कंद होते हैं अलग अलग, हल्दी, अदरक, आरवी वगैरह वगैरह जी, ये भी लगवा दीजिए वहां। और फिर खाली जगह बची तो फिर धनिया, पालक, मेथी भी लगाइए। तो इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा, सारी चीजें व्यवस्थित रहेगी। फिर एक पेड़ यानी एक मिनी डैम है, छोटा डैम है जी। तो फलधारी पेड़ ही क्यों ना लगाए, तो इस धरती पे कोई भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा और बीमार भी नहीं रहेगा, कुपोषण नहीं रहेगा जी। फिर जितना हम, जैसे पहले बताया कि फलों को हम पकाकर नहीं खाते, फलों के बीज हम नहीं खाते जनरली, तो पर्यावरण की हानि नहीं होती। तो जितने फल ज्यादा मिलेंगे, अब हम सब ये करने वाले हैं। 140 करोड़ जनता है, 280 करोड़ हाथ है, तो बहुत जल्दी, जैसे कि केला, बनाना भी बहुत जल्दी आता है, ये सब लगाए तो आने वाले 10 महीनों बाद ही इतने फल मिलने लग जाएंगे। हाँ, 3 साल बाद सीताफल वगैरह मिलेंगे, 5 साल बाद जामुन वगैरह जो लेट आते हैं। आज हम जो मेहनत करेंगे उसका फल कितने महंगे ये मुफ्त मिलेंगे। तो फिर नहर, नाले ही नहीं, नदियां भी सूख रही है। तो ये सारी 12 महीने तक, पूरे 12 महीने तक खिलखिलाकर बहती रहेगी। और जो जीते जी स्वर्ग का आनंद लेने की हमारी इच्छा है, ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी, बिल्कुल पूरी होगी। हाँ, अगर हम इस तरीके से इस हमारी धरती को, जो हमें कम से कम 35% आच्छादन हरी भरी रखनी है, तो और भी 2 तरीके हैं जो बताऊंगा जी। तो इस ढंग से हम आने वाले 2 साल में 50% धरती माँ को एक हरी
हरा भरा भारत वाला जी। सपना पूरा हो जाएगा एक अगर शाल, इस तरीके से एक शाल, हरी शाल उड़ाएंगे। उड़ाए। सर, आपने काफी सारी जानकारियां दी और आप तो ऐसी शख्सियत है जिनसे अगर बात की जाए तो पूरा दिन का भी एपिसोड कम ही पड़ेगा। इतनी जानकारियां, मैं जब आपके पास आया था, जी। बैठा था, तो बहुत सारी चीजें आपसे जानकारियां मुझे मिली है। जी। और मैं फ्यूचर में ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा समय देते रहें तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बिल्कुल। लोगों तक जो जानकारियां हैं वो पहुंचती रहेगी। जी। हमारे साथ थे डॉक्टर महेंद्र काबरा। जी। हरा भरा भारत, ये इनका सपना है, इनकी सोच है। और इस तरह से अगर हम लोग वर्क करेंगे तो इनकी सोच जो है वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद ही रहेगी। तो जो भी ये कह रहे हैं, जो भी इन्होंने कहा है, उस पर अपने मन से विचार कीजिए। अगर आपको उचित लगता हो तो अपनी धरती माँ को हरा भरा करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, मेहनत कीजिए, श्रमदान कीजिए। डॉक्टर साहब से हम फिर आगे भी इसी तरीके के एपिसोड्स बनाकर मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इजाजत लेते हैं आपसे। डॉक्टर साहब, अब आप तक के स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें भी आपका धन्यवाद करना। धन्यवाद सर।